स्वागत है आपका। आप देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। देश 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती मना चुका है और संविधान लागू हुए 75 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। सरकारें दलित उत्थान के लिए नई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी ऐसे भी हैं जो सरकारी प्रयासों को नकारते हुए अपने काले कारनामों से अमृत काल के सफेद पन्नों पर काली स्याही पोतने का काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्नाव जनपद के विकास खंड गंज मुरादाबाद से एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें ग्राम पंचायत सचिव प्रमोद कुमार ने योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को सीधी चुनौती दी है। जहां एक तरफ योगी सरकार में भ्रष्टाचार अधिकारी घबराए हुए हैं, वहीं सचिव प्रमोद कुमार खुलेआम अपनी काली करतूतों से सरकारी योजनाओं को नाकाम कर रहे हैं। इस पूरी घटना की शुरुआत तब हुई जब सचिव प्रमोद कुमार को ग्राम पंचायत आशायस में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थी के आवासों के सर्वे का जिम्मा सौंपा गया। होली से पहले सचिव ने सर्वे करने के नाम पर ग्रामीणों से 3-3 हजार रुपए की उगाही की। ग्रामीण कालिका ने बताया कि उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था और जब वह सचिव से अपनी समस्या बताने गया तो सचिव ने उसे 3,000 रुपए देने की शर्त रखी। कालिका ने किसी तरह से पैसे जुटाकर सचिव को दिए, लेकिन सर्वे कभी नहीं हुआ। ऐसा ही मामला सोनेलाल और अमर सिंह का भी था, जिनमें भी सचिव ने सर्वे के नाम पर रुपए लिए, लेकिन सर्वे नहीं किया। पीड़ितों ने 11 अप्रैल 2025 को खंड विकास कार्यालय गंज मुरादाबाद जाकर सचिव प्रमोद कुमार से सवाल किया कि पैसे लेकर भी सर्वे क्यों नहीं किया गया। सचिव को गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने ग्रामीणों को जाति सूचक गालियां दी। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार ने बीच बचाव किया, लेकिन सचिव ने उन्हें भी गुस्से में आकर जूते से दौड़ा दिया। इसके अलावा पीड़ितों का ये भी आरोप है कि सचिव प्रमोद कुमार अवैध असलाहा भी रखता है। अब सवाल ये उठता है कि इस भ्रष्टाचार अधिकारी को किसकी शह प्राप्त है और क्या योगी सरकार पर इस कोई ठोस कार्रवाई करेगी? क्या यह भ्रष्टाचार सरकार की छवि पर आंच नहीं डाल रहा? लोगों का क्या कहना है, वो सुनिए। मेरा नाम सर सुभाष चंद्र है और प्रमोद मंत्री जी आए थे तो उन्होंने हमारी जांच नहीं की। हमारे 4 बच्चे हैं, यहीं हमारी वाइफ खत्म हो गई, हम यहीं रह रहे 6-7 साल से ये झोपड़पट्टी में। उन्होंने आवास देने से इनकार कर दिया जांच करने से। क्यों? अब पता नहीं उनकी क्या समझ में आया, कहने लगे ये झोपड़पट्टी में आवास थोड़ी ना मिलता है, घर मकान होना चाहिए तब जो मिलेगा मकान वगैरह में। तब हम कहे जो हमारे पास है वही तो हम दिखाएंगे, और कुछ तो है नहीं जो हम दिखाएं। कह रहे थे कुछ बनेगी व्यवस्था तुम्हारे पास। हमने कहा सर हमारे पास क्या व्यवस्था है, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, इनको हम खिला रहे हैं। नहीं, कह लगे 4-5 हजार रुपये अगर बन जाए कुछ लेन देन की तो हम तुम्हारी व्यवस्था कर सकते हैं। हमने कहा सर जी नहीं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं पैसे के बारे में, आप जो करो वह करो ना करो। बस यही हमारी उनसे बातचीत हुई थी। मेरा नाम आशा है, हम चमार हैं। प्रमोद मंत्री आए थे जांच करने, बोल रहे थे 10,000 रुपये दें, दलितों को कॉलोनी आवास नहीं देते हैं हम। 10,000 रुपये मांग रहे थे। किस बात के 10,000 रुपये मांग रहे? कॉलोनी देने के। कॉलोनी देने के? जी। अच्छा, आपसे मांगे थे? जी। ठीक, फिर आपने दिए? नहीं, हमने नहीं दिए। हम गरीब आदमी से आप कहाँ से दें? बच्चों पाले की 10,000 रुपये दें? इसलिए हमारी कोई जानकारी नहीं कर रहे हैं। ठीक। नाम बबलू। क्या बात हुई? बात हुई, मैं कह रहा है भाई मंत्री साहब सर से कहा कि हमारी जांच कर लो चल के, तो बोले कि जांच नहीं करेंगे। हम पीछे पीछे गए दौड़ते हुए, फिर भी नहीं सुने। तो कह रहे हैं जांच हम हरिजनों की करते नहीं हैं। बोले कि हमको 5,000 रुपये दो तो हम जांच करेंगे, नहीं करेंगे भाग जाओ यहाँ से। अच्छा, हाँ जी। किसने कहा ये? प्रमोद ने? प्रमोद ने जी का। प्रमोद सिंह मंत्री है? हाँ जी, मंत्री करे थे बिना पैसे जांच नहीं करेंगे? हाँ सर। कहाँ रहती है? पोपी खेरन। अच्छा, क्या बात हुई तुम्हारे साथ? तो प्रमोद कुमार आए थे तो जांच करने, पैसा मांगने थे हमसे। पैसा हमारे पास रहते नहीं, तो हम कहीं पैसा हम दे नहीं पेबे। तो कहला कॉलोनी हम तुमका दे नहीं पेबे, चमार में कहीं देवे नहीं कॉलोनी। कितने पैसे मांग रहे थे? 5,000 रुपये कॉलोनी के लिए? हाँ। तो तुमने दिए? नहीं, क्यों मांग रहे थे? क्या कहा था? कहने लगे पैसा दे हमका, अच्छा, तो जांच करबे और तब कॉलोनी तुमका देवे। फिर जांच नहीं की, ऐसे चला ना गया? जांच किन्हें नहीं से चले गए थे झूठी बता के। हाँ। साहब आए थे जांच करने अधिकारी। हम पैसा एक बात चली तो 3,000 रुपया दो हमका और हम आवास तुमका देवे। हम कहा साहब लियो, ढूंढ ढांड के कर्जा काढ़ी दिन पैसा। तो होली पहले आए थे ही, फिर 11 तारीख के हम लोग जब भड़भड़ाने मिला तो 3 जने गेन हुआ, तो पैसा की बात की तो फिर गाली गलौज कराए लागे।
और काफ़ी गाली दी है। चले और लोग आगे तब कला असलाहा पर है बेग में अब है कड़वे साले चमारो भाग जाओ मादर चौदो 50 गाली दी है मादर चौदो चमारो सालो यही सब करते रहे। चमार के नाम से बहुत ही हमको गाली दिया साहब, जूता उता काढ़ा और हम साहब वहाँ से फिर शर्मिंदा होकर चले आए। कितने पैसे दिए थे? 3000 रुपया साहब दिया है। वापस मांगे उससे? आपस मांगे साहब रुपया हमने। क्या बोला? कल रुपया नहीं देंगे साले चमारो भाग जाओ, रुपया हमने भेज दिया है जिला पे। अच्छा, कल हम चमारों को दे नहीं पाएंगे, मन होता हाँ साले जाओ, ये बात साहब रही। हमारा नाम अमर सिंह है, गांव हमारा पोहपी खेड़ा और मजरा हमारा आंसाई से है। तो घटना जे मंत्री साहब आए और तो आवाज़ के लिए तो हम घूमते रहें, 3-4 दिन हम इनके पीछे कांच में घूमते रहें, चलो तुम्हारा कर देंगे कर देंगे। उसके बाद में कहा कि पैसा हम ज़्यादा ले रहे हैं, तुम तो खाली 3000 रुपया दो तुम्हारा कर देंगे। तो बना के हमने 3000 रुपये इनको बना के दिए, जैसे बना कार्ड मांग के। उसके बाद में मंत्री साहब हमारे आवास नहीं किया। उसके बाद में हम 11 तारीख को पता लगाते भड़वाड़ा तो मालूम बिलाक आते हैं, तो बिलाक पहुँचे। बिलाक में गेट पे मिल गए मंत्री साहब, तो हमने 5 हुए, हम कहे साहब मंत्री साहब हमारा आवास नहीं क्यों साहब, हमारे पैसे भी दे दो। तो कहा पैसे तुम्हारे कौन बिरादर हो, तो हम कहे चमार। कहा पैसे साले तो हम जिले पे दे दिए और भाग जाओ सालों ने, पैसे से कुछ नहीं मिलेंगे और ज़्यादा बनोगे तो बैग में हम साले असलहा मेरे है मार देंगे। फिर शोर गल्ला हुआ तो वहाँ काफ़ी लोग आ गए, तो हम लोग भाग गए। और जो कहा अपनी कलम से हम साले किसी चमार को आवाज़ नहीं देते हैं। तो अगर करके फिर हम मतलब काफ़ी लोग हम लोगों को धक्का मक्का लगा तुम लोग जाओ, तो हम फिर भागे हैं कह के। वहाँ बहुत गांव के जितेंद्र प्रधान भी पहुँचे कोटेदार, ये देखा तो इनते भी लापा झड़ा हुए, तो हम लोग को भगा दिया, हम लोग भागे हैं। लज्जा घटना हुई मेरे साथ। बात हुई। हम रोदन लाल नाम हमारा, रहते हैं जुड़ई खेड़ा कांच में। और साहब हमने आवास के लिए आवेदन किया और फिर वो मंत्री जी बोले कि 3000 रुपया हमको दो तो आवास हम तुम्हारा कर दें। तो साहब होली के पहले हमने कहीं से व्यवस्था करके दिया और फिर उन्होंने हमारा आवास भी नहीं किया, 3000 रुपया दे दिए हमने और फिर आवास फिर नहीं आए घूम के। फिर साहब रास्ता देख के हम एक बारी गए बिलाक, वहाँ पे साहब हमको ये मिल गए गेट पे। तो देखा हमको तो हमको खरपट्टा उसने कि यहाँ पे क्या करने आए साले यहाँ। तो हमने कहा कि आवास के पैसे भी दिए और हमारा काम नहीं तुमने किया, तब इसीलिए हम आए हैं यहाँ। तो हमको उसने भगा दिया कि साले भाग जाओ, तमार पासियों को हम आवास नहीं देते और भाग जाओ, नहीं तो झोले में तमंचा रखते हैं बैग में और साले उड़ा देंगे 1-2 को और आवास नहीं दे पाएंगे। और हमने जब पैसा मांगा अपना तब बोला कि पैसा तो हमने बिलाक में दे दिया है ऊपर, और फिर उसके बाद में अब हम आवास नहीं कर पाएंगे। साहब हमको जूता लात करके वहाँ से भगा दिया। फिर वहाँ हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान भी आए, देखा उन्होंने कि हम गांव के हमारे खड़े हैं ये सब। तो जब वो उनको देखा तो वो कहने लगा कि जो है कि देखकर जब देखा तो क्या हुआ देखा तो उनको देखकर और कहने लगा कि जो है प्रधान संग लापा झोटी होने लगी, जूता निकाल लिया और वो प्रधान को बहुत बुरा कहा। फिर साहब ये भागावड़ी वहाँ से हो गई। इतना सा बोला सर जैसा है, मैं पोहपी खेड़े में रहते हैं और प्रमोद कुमार मंत्री हैं, तो इनते गांव में के सर्वे अंत कर रहे थे। तो मालूम बात हमके हम तो हमारो सर्विस कैलो साहब। तो हम इनके दिन 2-3 दिन इनके चक्कर पीछे कांच में आसाइस में करते रहे, हम घूमते रहे। तो काला कैसा कर देंगे तो काला कैसा हम पैसा लेते हैं ज़्यादा 5-5 हज़ार रुपये और तुम्हारा आएंगे कर लेंगे। तो ऐसा करना तुम व्यवस्था 3000 रुपये की कर लेना। तो हमने सोचा साहब इतना कहे तो कहाँ भी पैसे दोगे। तो हम फिर कहूँ से मांग के अपना व्यवस्था करके प्रमोद मंत्री को दिए मैंने। और प्रमोद मंत्री आए ना हमारा जांच की ने ना कुछ, और फिर चले गए। और फिर हम भाई जान के आई हैं तो आए नहीं, तो फिर हम पता लगावा
पता लगाते लगाते तो मालूम हुआ ब्लाक आते हैं। तो ब्लाक में हम 3 जने लोग गए, तो हम भाई गेट पर चले मिल गए मंत्री साहब। तो हमने कहा मंत्री साहब ऐसा है, हमारा पैसा दे दो। कहा का नाम? हम कहे अमर सिंह। कहा किस लिए? हम कहे साहब ऐसा है, हमारा आवास नहीं कि नहीं, तो हमारा पैसा वापस कर दो। कहा पैसा तो तुम्हारे जिले पे दे दिए, और साले जात कौन हो? हम कहे चमार। कहा साले भाग जाओ ना, मेरे बैग में साले हम तुम्हारे खाते हैं चमारों को आवास नहीं देंगे, और भाग जाओ साले। नहीं, हम बैग में हम तमंचे रखते हैं, असलहा। फिर इतने में भाई होते रहे, तो भगदड़ वैसे हो गई। तले हमारे जितेंद्र भाई आगे कोटेदार, तो मैंने सोचे आए गांव करके जी तो अमर सिंह जो लोग हैं कहीं के, तो गोर हल्ला हुआ। तो फिर हम लोगों को भाई वहाँ धक्का मार के बाहर कर दिया, भगा दिया लोगों ने। तो फिर जितेंद्र भाई संग लफड़ा करते, तो हम लोगों को वहाँ भगा दिया था प्रमोद कुमार मंत्री ने। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो टॉलरेंस का नारा दिया था, लेकिन इस मामले से यह सवाल उठता है कि क्या भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी? क्या योगी सरकार सचिव प्रमोद कुमार जैसी काली करतूतों को बिना सजा के छोड़ देगी, या भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाएगी? इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।